हम लोग आज यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? एक्चुअली हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लीगल मित्र, जिसमें हम लोग पॉलिसी एडवोकेसी और अवेयरनेस, जागरूकता और जो सरकार की जो नीतियाँ बन रही हैं उनमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, इसको लेकर हम काम करते हैं। लीगल मित्र ये मानता है कि बहुत सारे लोग जो अपनी बात गलत तरीके से कहने में कामयाब होते हैं, वो इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह ये है कि एक व्यक्ति जो अच्छी सच्ची समझदार सोच रखता है लेकिन उस बोलता नहीं है। हम सबको जागरूक होना है, शिक्षित होना है, ये सब हमें पता है, ये हमें मालूम है, लेकिन इसके साथ साथ इन सब का हमारा सोसाइटी के प्रति, देश के प्रति क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये लीगल मित्र अपनी पॉलिसी एडवोकेसी थीम्स के थ्रू हमारे सामने रखता है। लीगल मित्र ने सबसे पहले जो एक्टिविटीज़ की हैं वो गाँवों में जाकर, सुदूर कस्बों में जाके की हैं, ताकि लोग जो लोग अशिक्षित हैं, जो जागरूक नहीं हैं, उन्हें कानून के जो बेसिक फीचर्स हैं, जो लॉ के बेसिक फीचर्स उनके बारे में पता चले, उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो उनको सामने रख सकें। उन समस्याओं को हम अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से कई बार सुलझाने की भी कोशिश करते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं हम, वो क्यों नहीं बोलें? वाई शुड नॉट बी स्पीक आउट? हम लोग अवेयर हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या चेंजेस होने चाहिए सोसाइटी में, हम लोग सोचते भी उसके बारे में, लेकिन हम लोग एक्टिवली आगे आकर उसके बारे में बोलते नहीं हैं। तो इसके लिए लीगल मित्र ने एक स्पीक अप इंडिया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और अभी कुछ हमारे फ्रेंड्स ने पार्टिसिपेट भी किया, पिकअप अ कप एंड स्पीक अप। वो एक सॉर्ट ऑफ आइस ब्रेकर है कि हम लोग कैसे अपनी झिझक से बाहर निकलें और बोलना शुरू करें। हम लोग सब मिलते हैं सोसाइटी, सोशल गैदरिंग्स में और किटी पार्टीज़ में, और कुछ भी बातें करके थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेते हैं। लीगल मित्र ये चाहते हैं कि ये जो किट टी पार्टी है, किट टी, उसमें हम चाय पिएं और चाय पीते पीते कुछ ऐसी बातों पे चर्चा करें जो हम सबको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। एक सोशल डिबेट को हम स्पार्क अप करें। ये एक छोटी सी जो चिंगारी होती है उसी से एक बहुत बड़ी आग लगती है। हम चाहते हैं कि वो चिंगारी हम ही लोगों में से कहीं से आए। लीगल मित्र का ये इतना जो सोचने का जो उद्देश्य है, हम लोगों को आपस में इकट्ठा करके हम लोग आपस में मिले जुले बोलने, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि अवेयरनेस आए। जहाँ अवेयरनेस नहीं है वहाँ अवेयरनेस आए, और जहाँ अवेयरनेस है उसका आगे यूज़ किया जाए। जो सरकार की जो पॉलिसीज़ बनती हैं उनमें हम किस तरह से कंट्रीब्यूट करें। रिसेंट टाइम में हम सब ने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज़ हुई। हम लोग कैंडल्स लेके मार्चेस निकाल रहे हैं, इंडिया गेट पे भी काफ़ी कुछ हुआ, कुछ ऐसी पार्टीज़ भी आई जिनमें लोगों का, आम आदमियों का पार्टिसिपेशन बढ़ा। लेकिन लीगल मित्र इन सब से हट के सोचता है। हम ये नहीं चाहते कि कोई ट्रेजेडी हो जाए उसके बाद हम कैंडल मार्चेस निकालें। क्यों ना हम पहले से ही इन चीज़ों के लिए एक चेतना बनाएं, एक सोशल कॉन्शियसनेस क्रिएट करें। जो हम कुछ मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि जो फीमेल सिक्योरिटी है वो होनी चाहिए। क्यों ना हमारे अंदर हमारी जो सोसाइटी के जो ये तबका है, मध्यम वर्गीय तबका, उसमें एक कॉन्शियसनेस आए कि फीमेल सिक्योरिटी एक्चुअली क्या है, उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या चेंजेस होना चाहिए। फीमेल सिक्योरिटी के लिए मेल्स के माइंडसेट में क्या चेंज होना चाहिए, क्यों फीमेल्स को सर्टन लेबल, सर्टन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाए। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे। आप लोग सब जानते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट, अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में रहा है। कोई बताएगा? या प्लीज़। Corporal punishment means giving physical punishment that can induce pain. It is usually given to children, Children. but may be given to slaves, or in older times it was given to women. We are talking in context of children, especially school children, जो स्कूल में। Thank you. I think it can be both physical and mental. Yeah, corporal means physical, but yeah, of course, mental and verbal abuse. Yeah, thank you. इस विषय पे हम लोग बहुत लाइवली और गंभीर दोनों तरह की चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर रीना अग्रवाल भाभी जी को इनवाइट करना चाहूँगी कि वो इस बारे में अपने व्यू पॉइंट्स हमारे सामने रखें। गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर रीना अग्रवाल हूँ। आज अपन कॉर्पोरल पनिशमेंट टू चिल्ड्रन उस पर बात करेंगे। बेसिकली कॉर्पोरल पनिशमेंट की कोई डेफिनेशन हमारे लॉज में अभी नहीं है, बट एनी काइंड ऑफ अब्यूज़ टू द चाइल्ड, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या डिस्क्रिमिनेशन हो किसी भी तरह का बच्चों के साथ, दैट इज़ अ अब्यूज़, दैट इज़ अ पनिशमेंट टू द चाइल्ड। चाइल्ड
जो बच्चा होता है वो बहुत ही सॉफ्ट उसका हार्ट होता है। आप उसको इतना सा भी कुछ भी, अगर आप उसको किसी तरह से अब्यूज़ कर रहे हो, गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, या आजकल तो अपन ने बहुत जगह पढ़ा होगा कि रोज़ कभी उसको मार रहे हैं बच्चे को, उस चक्कर में बच्चा सुसाइड कर रहा है, तो ये सब चीज़ें इट कम्स अंडर कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इस तरह का पनिशमेंट, किसी भी तरह का पनिशमेंट बच्चों को देना आज के उसमें अच्छा नहीं है। आज के क्या, किसी भी उसमें अच्छी बात नहीं है। बच्चे जो हमारे होते हैं वो इमोशनली इतने ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, कई बार वो इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं जैसे कि सुसाइड करना या कुछ करना। मेंटल अब्यूज़ जैसे डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे कि कोई बच्चे अपने थोड़े से डिसेबल्ड होते हैं किसी तरह से, में उनको टाइम ज़्यादा लगता है, तो टीचर्स जो होते हैं वो उसको उस चीज़ के लिए पनिश करते हैं, उस बच्चे को समझने की बजाय कि वो क्यों नहीं समझ पा रहा या क्यों नहीं पढ़ पा रहा अपना बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, वो उसको पनिशमेंट देते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक अग्रेशन आ जाता है। कई बार बच्चा इस तरह से, जैसे यूएस वगैरह में तो अपन ने ये भी पढ़ा है कि इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि वो शूटिंग कर देते हैं, पूरी क्लास को आके शूट कर जाते हैं। तो वो कौन बच्चे होते हैं जिनको कि किसी तरह से पनिश किया गया है किसी भी टाइम पे, मे बी फिजिकल, मे बी मेंटल, कोई भी तरीके से। तो दिस इज़ बेसिकली कॉर्पोरल पनिशमेंट टू द चिल्ड्रन विच शुड नॉट बी डन इन एनी केस। और जैसे अपने जो गांव में और इसमें इतने क्वालिफाइड टीचर्स भी, अवेयरनेस कम है, जहां हमको ये नहीं पता कि इसके अगेंस्ट क्या लॉज हैं या हमारे बच्चों के लिए क्या लॉज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से बच्चे को मारना, पीटना, कई बार बहुत बहुत देर तक मुर्गा बना देते हैं, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए मेंटली बहुत ज़्यादा, मेरे को लगता हो सकता है फिज़िकल इतना नहीं होता उनको जितना कि उनका मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। तो उस कारण से बच्चे कभी सुसाइड कर लेते हैं, कभी पढ़ने नहीं जाना चाहते, और कई बार बच्चे मन ही मन में इस चीज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, पेरेंट्स को भी नहीं बताते घर आके, और तब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पेरेंट्स को पता हो तो वो किसी कुछ सोल्यूशन निकालें, कई बच्चे सब कुछ झेलते रहते हैं और फिर उसके बाद आके घर में भी नहीं बताते, तो वो भी बहुत मुश्किल है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो स्कूल्स में आजकल हो रही है, जो कि अपन चाहेंगे कि ना हो, और अपन इस बारे में कुछ कर पाएँ। मान लो अपन किसी को अवेयर कर पाएँ, किसी टीचर से बात कर पाएँ कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, तो मैं तो यही मानती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कदम होगा अपने किसी भी सुधार के लिए। एक्चुअली व्हाट इज़ कॉर्पोरल पनिशमेंट, हम ये करते क्यों हैं? टीचर्स क्यों कॉर्पोरल पनिशमेंट देते हैं या किसी तरह का पनिशमेंट बच्चों को क्यों देते हैं? क्योंकि उनको डिसिप्लिन में लाया जाए, लेकिन इस पनिशमेंट से कोई फ़ायदा नहीं होता। देयर इज़ नो डिसिप्लिन बट इट ऑल्सो इफेक्ट द मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग ऑफ द चाइल्ड। दूसरा, साइकोलॉजिकली ये भी बताया गया है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो ये समझ नहीं पाते कि उन्हें जो पनिशमेंट मिल रहा है वो उनकी गलती है या टीचर की गलती है। कभी कभी टीचर अपना पर्सनल फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालते हैं और बच्चे सोचते हैं कि ये हमारी गलती है जिसकी वजह से हमें पनिशमेंट मिल रहा है, तो उनमें एक गिल्ट की फीलिंग आती है। और जब ये चीज़ बार बार होती है तो बच्चे में एक बहुत ज़बरदस्त इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और गिल्ट की फीलिंग आती है, जो उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंजीरियस है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कॉर्पोरल पनिशमेंट है क्या। इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स कॉजिंग पेन नॉट वुंड्स एज अ मीन्स ऑफ डिसिप्लिन। कॉर्पोरल पनिशमेंट सिर्फ ये नहीं है कि स्कूल में टीचर्स ही बच्चे को करते हैं, बल्कि घर में पेरेंट्स भी बच्चे को पनिश करते हैं, वो भी इसके अंदर ही आता है। बच्चे को इमोशनली हार्म पहुंचाना पेरेंट्स के द्वारा या फिर सोसाइटी से, ये भी एक कॉर्पोरल पनिशमेंट है। पेरेंट्स बच्चों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? इसके डिफरेंट रीज़न है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये बच्चों की एजुकेशन के लिए सही है, परंतु इसका मतलब साफ है कि पेरेंट्स में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल करने की एफिशिएंसी नहीं है, या फिर वे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो जस्टिफिकेशन कॉर्पोरल पनिशमेंट के लिए दिया जाता है वो सबको नुकसान पहुँचाता है। कॉर्पोरल पनिशमेंट के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं? इससे चाइल्ड की एक रिस्पॉन्सिबल पीपल बनने की कैपेसिटी पर असर पड़ता है। इससे बच्चों में सेल्फ कंट्रोल कम होता है और अपने बारे में नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस आते हैं। इससे वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनते, बल्कि उनके अपराधी बनने की आशंका बढ़ जाती है। इससे उनकी लर्निंग प्रोसेस पर असर पड़ता है। साथ ही साथ जो इमोशनल डेवलपमेंट पर भी और रीजनिंग को भी डिस्करेज करता है। इससे बच्चों में लोनलीनेस और उदासी आ जाती है। सभी सोसाइटी के और लोगों के लिए भी नेगेटिव व्यू आ जाता है। पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन में फ़र्क आ जाता है और उनके बीच इमोशनल लिंक नहीं रहते।
इससे चाइल्ड में गुस्सा भर जाता है और उसका मन करता है कि वो घर से भाग जाए। उसे लगता है कि वायलेंस से ही सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सही तरीका है। बच्चों को इसके कारण एक्सीडेंटल फिजिकल इंजरी भी हो सकती है, जैसे किसी ने बच्चे को मारा और उसके कारण बच्चा हर्ट हो जाता है। इससे सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाती है और कुछ ऐसा हो जाए जो हम सोच भी नहीं सकते। कॉर्पोरल पनिशमेंट का बच्चों पर ही नहीं बल्कि पेरेंट्स पर भी असर पड़ता है। उनमें एंग्जाइटी और गिल्ट की फीलिंग आ जाती है। इससे पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन चेंज हो जाते हैं। इसका सोसाइटी पर भी बहुत असर पड़ता है। इससे सोसाइटी में वायलेंस बढ़ जाता है और बच्चे का सोसाइटी में फेथ ख़त्म हो जाता है, जहाँ से उसे कोई प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिलने की उम्मीद नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संगीता। वी आर डिस्कसिंग ऑन कॉर्पोरल पनिशमेंट। सभी को पता है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या है और अभी हमने सुने कि इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। बट वही है कि हम कुछ पेरेंट्स और टीचर्स ये सोचते हैं कि हमने भी बचपन में किया है और ये चीज़ डिसिप्लिन लाएगी, जबकि वो बिल्कुल गलत है। एंड दे थिंक कि ये जनरेशन से चली जा रही है, हम बच्चों के अच्छे बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, बट इट्स नॉट ट्रू। सो इसके लिए सभी पेरेंट्स और टीचर्स को दे शुड थिंक अबाउट इट कि व्हाट कैन बी द ऑल्टरनेटिव। ठीक है कि इट्स गुड कि बच्चों को डिसिप्लिन रखें हम, लेकिन डिसिप्लिन रखने के भी ऑल्टरनेटिव तरीके बहुत सारे हैं। लाइक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स हम कर सकते हैं। फर्स्ट तो हम बच्चों से बातें करें, उनको टाइम दें अपनी चीज़ बोलने के लिए कि उनको क्या प्रॉब्लम है, व्हाई दे आर डूइंग सो। उनके अंदर की फीलिंग्स बाहर निकालें कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं या उनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है वो बाहर आएँ, तब हम पता कर पाएंगे कि बच्चों का बिहेवियर ऐसा क्यों है। तो पहला तो उनका बिहेवियर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। उसके लिए टीचर्स को भी थोड़ी सी ट्रेनिंग होनी चाहिए और पेरेंट्स की भी थोड़ी सी काउंसलिंग ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स ने जो अपने घर में बचपन से देखा एंड दे थिंक दैट इट इज़ राइट, वो कभी इस चीज़ को गलत मानते ही नहीं है अनलेस अनटिल दे गो आउट। जब वो सबसे मिलेंगे और इस चीज़ को समझेंगे कि ये गलत क्यों है, तभी उनको समझ में आएगा। अदरवाइज दे नेवर थिंक कि इट इज़ रॉन्ग। दे से कि इट्स गुड फॉर देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर, बट इट्स नॉट सो। इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाए और उसमें सभी सोसाइटी के मेंबर्स आएँ और हम सब समझें कि ये सब क्यों हो रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है। और कुछ टेक्निक्स उनको समझाई जा सकती है कि जैसे बच्चों को किस तरह से अपन ये करने से रोकें कि कर रहा है तो उसका माइंड डाइवर्ट करें या उसकी तारीफ़ कर दें या उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें या उस तरह की सिचुएशंस नहीं आने दें जिसमें बच्चे ये सब चीज़ें करते हैं। तो इन सब पे डिस्कशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक अगर अपन इस तरह के प्रोग्राम्स कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो सोसाइटी को काफ़ी बेनिफिट होगा। एंड आई जस्ट होप कि सब अपन इसके लिए अच्छे ऑल्टरनेटिव्स लेके आएंगे। ओके, थैंक। सिरोही में एक स्टूडेंट थी क्लास 11 की, सेजल भट्ट। उसके साथ एक टीचर ने उसे मारा था, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। तब लीगल मित्र ने ये प्रपोजल रखा था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि जो भी ये चाइल्ड रिलेटेड स्कूल रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं उनका एक ओपन फोरम होना चाहिए। और हमने ये प्रपोजल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा था, लेकिन जैसा कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट में होता है, वी डोंट इवन नो वेदर इट वाज रेड बाय समवन, तो उसको कोल्ड बॉक्स में डाल दिया। तो अब हम लोग चाहते हैं, अभी रिसेंटली भी बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आए, 2-3 बच्चों ने सुसाइड किए हैं। एक बच्ची थी अजमेर में, शायद उसकी आंख में बहुत चोट आई थी। इवन हम अपने बच्चों से भी रोज़ बात करें, हम सभी पेरेंट्स हैं, तो वो बताते हैं क्लास में किसी ना किसी बच्चे की कभी ना कभी पिटाई हो रही है, उनको क्लास से बाहर निकाला जा रहा है, हाथ ऊपर करके खड़ा किया जा रहा है। ये सब पनिशमेंट है और ये पनिशमेंट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या टीचर्स किस लिए देते हैं? डिसिप्लिन में लाने के लिए बच्चों को। तो मैं एज पेरेंट्स, आप सब भी जानते हैं, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि डिसिप्लिन क्या होता है? व्हाट इज़ डिसिप्लिन? इज़ इट द फियर ऑफ पनिशमेंट? क्या मतलब हम एज अ पेरेंट, एज अ सोसाइटी, क्या हम फेलियर्स नहीं है अगर हमारे बच्चे तभी डिसिप्लिन हो जब उनको डर लगे कि उनको पनिशमेंट मिलेगा? शुडंट इट बी इंटरनल सेल्फ डिसिप्लिन जिसे हम कहते हैं, जो पॉजिटिव डिसिप्लिन होता है? तो लीगल मित्र ने ये पॉजिटिव डिसिप्लिन की अवधारणा रखी है। मैं चाहती हूँ हम में से कोई फ्रेंड्स अगर पॉजिटिव डिसिप्लिन के बारे में कुछ बोल सकें। व्हाट इज़ पॉजिटिव डिसिप्लिन? व्हाट इज़ सेल्फ डिसिप्लिन? दैट्स द प्रॉब्लम। हमारे एनवायरनमेंट में ही डिसिप्लिन नहीं है। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। आप अपनी कार चला रहे हैं सड़क पे और आपने कोई ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किया, आपने बेल्ट नहीं लगा रखी,
आप ज़ोर से हॉर्न बजा रहे हैं या फ़ोन पे बात कर रहे हैं और ट्रैफिक पुलिसमैन या पुलिस वुमेन आपको रोके और कहे बाहर निकलिए, अभी आपको हाथ में 5 डंडे पड़ेंगे, हाउ वुड यू फील? या ऐसा कोई लॉ हो हमारे यहाँ कि अगर आप लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक थप्पड़ मिल रहा है या आपके कान खींचे जा रहे हैं, या मैंने सुना है कि उंगलियों की पेंसिल रख के उसको दबाया जा रहा है। आई होप आपसे कोई टीचर है, एनी वन ऑफ यू इज़ अ टीचर, एक्सेप्ट आप तो काफ़ी हाई क्लासेस में हैं, तो डोंट माइंड इफ़ यू आर टीचर। लेकिन टीचर्स ऐसा क्यों करते हैं? वो जब हमें हमारे रूल्स फॉलो नहीं करने पर, जब हम इतने बड़े हैं, हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हम इस तरह का पनिशमेंट हम एक दिन भी सहन नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो इतने टेंडर होते हैं, उनका माइंड, उनका मन इतना होता है, उनको इस तरह के पनिशमेंट दिया जा के जायज़ है? दूसरे पेरेंट्स को अवेयर बनाएं, किसी टीचर को बोलें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्यों ना हम लोग सब मिलके, हम सब अच्छे समझदार पेरेंट्स हैं, हम सब मिलके अपने फोरम में या खुद एक एज अ मेंटोर हम आगे इस बात को रखें कि इस तरह की पनिशमेंट को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए हमारी सोसाइटी में। आप किसी गांधी जी ने कहा है कि आप किसी को डरा धमा के, पनिशमेंट देके आप जो डिसिप्लिन लाते हैं वो थोड़ी देर के लिए चल सकता है, लेकिन प्यार से, समझाइश से जो डिसिप्लिन होता है वो परमानेंट होता है और इससे 1000 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, जो कि फियर से डिसिप्लिन लाया जाता है। तो वाई डोंट वी हैव सच एन इनिशिएटिव? पैंकिंग, स्मैकिंग हमने यहाँ लिखा भी है, और केनिंग, स्लैपिंग, ये सब, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये भी वहीं से आई है। लेकिन अब वहाँ के पब्लिक स्कूल्स में बहुत सुधार हुआ है। वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनको रिटन में अपना सहमति देनी होती है कि आप अपने बच्चे को फिज़िकली पनिश करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ हमारे यहाँ भी हो सकता है। अगर कोई पेरेंट चाहता है, ठीक है मेरा बच्चा मारने पीटने से डिसिप्लिन हो सकता है, आई नो कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं चाहेगा, तो इस तरह का एक सहमति पत्र जो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, ताकि स्कूल्स पहले से ही जाने कि हाँ पेरेंट्स जागरूक हैं इस बारे में। दूसरा, वहाँ पे अगर इस तरह का पनिशमेंट दिया जाता है वेस्टर्न पब्लिक स्कूल्स में, तो एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर की मौजूदगी में दिया जाता है, उसके लिए कुछ रिटन रूल्स होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी टीचर कभी भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह से, खासकर नॉट इन पब्लिक स्कूल्स, खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स में और जो छोटे छोटे हमारे कस्बे और शहर हैं वहाँ पे। तीसरा ये है कि इस तरह का जो पनिशमेंट दिया जाए, उसके लिए मान लीजिए कोई स्टूडेंट बहुत ही बिगड़ा हुआ है, इस तरह की टर्म्स हम यूज़ करते हैं, या बहुत ही शैतान है या अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है, तो उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं। शायद आपने सजेस्ट किए थे अभी, आपने जब बोला था कुछ, या आपने भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, हाँ डॉक्टर साहब ने किया था। आई थिंक अपन ये जो काउंसलिंग कर रहे हैं या मतलब ये टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग, इट शुड बी इन प्रेजेंस ऑफ सम टीचर्स आल्सो। लाइक आप लोग कर रहे हो इसलिए मैं बोल रही हूँ, बिकॉज लीगल मित्र इज डूइंग ऑल दिस, वी कैन हैव सम काइंड ऑफ अ मीटिंग लाइक स्कूल अथॉरिटी। ऑफ कोर्स लीगल मित्र इज विलिंग टू ऑर्गेनाइज इन स्कूल्स। वी कैन ऑल पार्टिसिपेट। लाइक मैं भी तो विद्याश्रमी और चिल्ड्रन आर आल्सो देयर ना। इट इज़ हाई टाइम दैट इट शुड बी डन, करना चाहिए, क्योंकि के साथ ऐसा हुआ था, मतलब इन आवर स्कूल आपने ही बोला था कि बच्चे डरते हैं, किड्स आर अफ्रेड टू स्पीक आउट, क्योंकि टीचर्स का डर होता है वो मार्क्स कट जाएंगे या टीचर and they do it, you know, would be they do biased. it. Like They do it. even if you retaliate, like if the parents are going and saying कि आपने मारा क्यों मेरे बच्चे को, तो at a later stage वो बच्चे को ना किसी तरह से वो करते हैं। हाँ, They उनको ignore the child. उनको मार्जिनलाइज किया जाता है। वी ऑल नो दैट, सो वी कैन हैव दिस इन एट स्कूल लेवल आल्सो। हाँ, we can have it at a school level. Like अभी तो अपन सब parents ही हैं। मेरे बेटे को भी मारा तो वो सीधा ना प्राइवेट उसमें चला गया हेडमिस्ट्रेस के पास। उसने बोला, उसने इमीडिएट वो आई, उसने उसी टाइम टीचर्स को बोला ना, तो बिल्कुल सही हो गया। नहीं, ये बच्चा ने जाके बोल दिया अपने सर बट को कितने बोल दिया। बच्चे इतना गट्स होते हैं, कितने बच्चों में नहीं कर पाते मेरा हैं। बेटा ये बोला, मैंने मैम को बोल दिया जाके, तो उसी टाइम उसने सॉरी मांगी सर। एक्चुअली सॉरी मांगा। मोस्ट ऑफ अस नो दिस थिंग कि टीचर्स का एक टेरर, जो टेरर वर्ड है, टीचर्स आर नॉट टेररिस्ट, बट सॉरी टू से दैट उनको टेररिस्ट ही बना दिया है स्कूल्स ने। व्हाई इज़ दैट सो? वो ये सोच जो हमारी डिस्कशन में अभी सामने भी आई है, सेल्फ डिसिप्लिन, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा क्वेश्चनर तैयार किया है कि उस प्रेशर को कैसे कम करा जाए। ट्रेन में हम जाते हैं तो यूजुअली जो डेली अप डाउन करने वाली लेडीज़ होती हैं, जो टीचर्स हैं, तो उनका क्या है, उन्हें 7 बजे स्कूल में पहुंचना है।
वो 3:30 बजे उठती हैं, घर का खाना बनाती हैं, स्कूटर से, एक टीचर है दुर्गापुरा से, स्टेशन आती है, 4:30 बजे की ट्रेन पकड़ती है, 7 बजे स्कूल पहुंचती है, फिर वापस घर जाती है, फिर खाना बनाती है। उसके हस्बैंड भी नहीं है, ससुराल में रह रही है क्योंकि ससुराल का मकान नहीं छोड़ना है, उसे निकाल देंगे। ऐसी कंडीशन में कितनी सारी लेडीज़ हैं, सुबह 4:30 बजे की ट्रेन पकड़ती हैं, फिर भागती हैं, कोई नरेगा जा रही है, कोई किशनगढ़ जा रही है, 11-11 साल से अप डाउन कर रही हैं। आप ऐसी टीचर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या कि वो स्टूडेंट्स को प्रॉपर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देंगे? दिस इज़ पे हमारा ट्रुथ आता है, जहाँ पे दुनियादारी आती है, जहाँ सच्चाई आती है, वहाँ पे ये सब बातें फेल हो जाती है। ऐसे में हमें उनका भी कंडीशन समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ही फॉल्स पे है, वो ही गलती पे हैं। कुछ अपने बच्चों को, ऐसे में पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिचुएशन हो जाती है। ऐसे में पेरेंट्स को अपने बच्चों को डील करना है, बेटा ठीक है आप डिसिप्लिन में रहिए, हो गया टीचर ने कह दिया, वो भी तो आपके माता पिता है, गुस्सा आ गया, लेकिन आप अपने बच्चों को समझाएं कि बेटा आपको आगे से डिसिप्लिन में रहना है। दोनों तरफ से हम सोचेंगे तो पता चलेगा कि वस्तुस्थिति क्या है। आइडियली यहाँ पे रूम में बैठ के बात करना बहुत इजी होता है, लेकिन वो सिचुएशन जब आप देखते हैं कि टीचर्स कैसे टैकल कर रहे हैं उस सिचुएशन को, प्लस अब हमारा गवर्नमेंट जॉब है, यहाँ पे केवल टीचर्स को पढ़ाना ही नहीं होता है, उनके पास 100 काम होते हैं और वो इन कामों के बीच में से थोड़ा सा टाइम निकालता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे, वहाँ पे प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती, टीचर्स के ऊपर हमेशा डंडा बजा रहता है कि आपको है ना अभी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसी कंडीशन में, ऐसे में पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप पूरी तरह से टीचर्स को गलत नहीं मान सकते। ऐसे में पेरेंट्स को अपने बच्चों को डील करना होता है, खाएंगे बेटा यही दुनियादारी है। बड़े होके भी तुम जाओगे तो बहुत सारी जगह आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी जहाँ पे आप ट्रू हो, आप सही हो, फिर भी आपको पनिशमेंट मिल रहा है। तो वो सिचुएशन बचपन से ही डील करनी आनी चाहिए। दिस इज द मेन आउटकम और मेन सॉल्यूशन ऑफ दिस कंडीशन। नहीं, पर वो उसमें ऐसे में पेरेंट को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, मतलब पेरेंट्स की कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाती है। अभी हमारे मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ, मैं यहाँ SMS में थी, एक लड़की पता नहीं उसको क्या शोशा में थी, वो कोटा के कोई न्यूरो सर्जन है, उसकी बेटी थी, वो स्कूल कॉलेज आती नहीं थी, 12 बजे वो अपने हॉस्टल में चल जाती थी। उसने फिजियोलॉजी की क्लास में, उसकी जहाँ पे 640 क्लासेस होती है, उसकी वहाँ पे 200 अटेंडेंस थी। आके लास्ट में फादर ने खूब जोर जबरदस्ती लगाई, HM का तक वो आ गया कि है ना अटेंडेंस कंप्लीट करें। तो ऐसे में वी आर टॉकिंग अबाउट लिटिल किड्स। ये जो बाद में जो कंडीशन आई है, ये आने नहीं, ये वहीं से शुरू होता है। वो उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो क्लास में नहीं आ रही है? पनिशमेंट अप्लाई भी नहीं होता नहीं, पर वो शुरुआत बचपन से ही होती है। वो ऐसा नहीं है कि वो बड़े होके एकदम से डेवलप होते हैं। टीचर्स भी अपनी प्रॉब्लम्स बता सके, उनकी प्रॉब्लम्स। पर ये दिस इज जॉइंट एफर्ट, दिस शुड बी जॉइंट Yeah, एफर्ट। that's why we have this question now in front of us. हम ये समझें कि we do for the child कि वो किस तरह से बिहेव करे कि आपको पसंद नहीं है उसका भी। तो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन कि आप उसको हिट करो, आप उसके पेरेंट्स को इमीडिएटली कॉल करो। जो पेरेंट्स को लगातार टीचर्स के साथ इंटरेक्शन, वही पेरेंट्स और टीचर्स की मीटिंग तो रेगुलर हम लोग होनी की यही चाहिए था कि हम पेरेंट टीचर्स मीटिंग में हमें कुछ बच्चे एग्रेसिव नहीं होते, कुछ बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये जो not speak to the parents also. Some of the स्ट्रिक्टली सिर्फ लॉ लगाने से नहीं होगा, वो इंस्टेंटली होता है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, सपोज लॉ हो भी गया लेकिन वो इंस्टेंटली होता है। लॉ तो बहुत हार्श है। आई वुड 1 मिनट में बीच में लॉ के बारे में बोलना चाहूंगी। लॉ तो बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर फर्स्ट इंस्टेंस में, थर्ड इंस्टेंस में, ये सब ठीक है, लॉ लगाना is very नहीं, लेकिन क्या होता है जब सिचुएशन ऐसी हो तो उस वक्त लॉ नहीं ध्यान आता है। टीचर को जो प्रेशर होगा ना वो एकदम से होगा, बाद में उसको रिग्रेट भी होगा। तो जब आदमी का टेम्परामेंट खराब होता है, मतलब स्ट्रेस्ड होता है, तो वो उस वक्त तो लॉ तो ध्यान ही नहीं आता है। उस वक्त तो एकदम पढ़ना है तो पढ़ना है। तो वो ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है। इसमें सेकेंड टाइम नहीं हुआ, बच्चे को याद नहीं होता। 1-2 दिन उसने मुझे पहले भी बोला कि मैम मुझे पिंच करती है। मैम बोली कि मम्मा आज मैं स्कूल में रोई। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि मैम ने मेरे को पिंच किया एंड देयर वाज अ मार्क ऑफ रेड स्ट्रीक, नॉट कंसर्न्ड आई सपोज। तो वो बोली कि नहीं, आई टॉक, आप कोऑर्डिनेटर से बात करिए। कोऑर्डिनेटर कहती है कि ठीक है, आई चेक द CCTV कैमरा फुटेज। अब कैमरा फुटेज एक ही एंगल पे होता है, हर एंगल पे 4 एंगल पे तो होता नहीं है। उन्होंने मुझे बोला कि मैम हमने चेक किया है एंड आप भी आके चेक कर सकते हैं मैम, मैं कि उन्होंने पिंच नहीं किया। मैं कहा मैम बच्चा तो झूठ नहीं बोलेगा ना।
मैं कहा आप स्टूडेंट्स से पूछिए. शी आस्क्ड द स्टूडेंट्स एंड यू वोंट बिलीव कितने सारे बच्चों ने बोला कि मैम पिंच करती हैं. Then she said कि okay this is we'll give the last warning to the teacher. मैंने कहा मैम लास्ट वार्निंग ठीक है अभी वो करेगी, बट स्टिल अभी भी मुझे लगता है कि some psychological problem is there with the teacher or something is there wrong with the teacher. कि वो बिटिया आके उसके बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव ही मुझे बताती है. नहीं, this came out because you were aware and you were desperate कि ऐसा हो, otherwise पेरेंट्स ही नहीं ध्यान देते तो कुछ इसी में नहीं पॉइंट है कि जो टीचर्स का नहीं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट आप देखिए. इनके इंस्टेंस में भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको कवर अप करने के, उसको हाइड करने की उसको हाइड करने की कोशिश की एंड इमीडिएटली उसको मतलब नहीं, वन थिंग इज फैक्ट कि आपने बोला ठीक है बच्चे ने आपको बता दिया. कई बार तो बच्चे डर डर जाते बता हैं, देते हैं exactly. कि टीचर कहीं आपको नंबर ना काट दे. सबसे बट ये ये सबसे बड़ी बात छोटी एज में बच्चों को पता नहीं होता व्हाट इज नंबर एक्चुअली. नहीं, पर वो बड़े होते होते बड़े होते they want to put a blindfold और उनकी पॉलिसी यही रहती है, वो ये चाहते हैं कि उनके स्कूल की बदनामी ना हो. अभी जो वो लिटरली मेरे पास आए एंड दे बेग्ड कि मैम आप प्लीज आप कुछ एक्शन मत लीजिएगा एंड वील लुक इनटू द मैटर. बट मैंने कहा अगर ये रिपीट हुआ, अगर मेरी डॉटर ने मुझे दोबारा बोला देन आई एम गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन. आप ये देख लेना. क्या पता यही मुझे दोबारा यहाँ घर पे भी मेरे को वापस से ना डांट. हाँ उसी चीज खाना नहीं खा रहा मैम आप डांट दिया करो, मैम आप मतलब उसको पनिश कर दिया करो. खाना ये नहीं खा थिंकिंग रहा हमें सबसे पहले अपन को अपनी भी तो पहले अपनी थिंकिंग चेंज करनी ये पड़ेगी. घरों में भी बहुत कॉमन है. बच्चों को बाथरूम में बंद कर दिया, बच्चों को खाना नहीं दिया, हाथ पैर बांध दिए. ये अभी भी बहुत हो रहा है. अभी भी बहुत हो छोटे छोटे बच्चों को कि तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने होमवर्क नहीं किया या तुमने मिसबिहेव किया, तो इस तरह का घरों में भी बहुत इसके कॉमन दो है. एस्पेक्ट्स हैं. एक एस्पेक्ट तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हम इस पे देखेंगे, एक एस्पेक्ट जो मैं थोड़ा सा एक छोटा सा बोलना चाहती हूँ बिफोर यू स्टार्ट विद सुपर एथलीट, सुपर थिन, सुपर फिट. व्हाई इज इट दैट सो? ऐसा क्यों है? वो प्रेशर, वो कंपटीशन वहीं से तो आ रहा है, इस सोसाइटी में से ही आ रहा है. तीसरा है वी वांट देम टू फुलफिल व्हाट वी कुड नॉट डू, जो हम नहीं अपनी इमेज उनमें देखना चाहते हैं. और चौथा द स्ट्रेस ऑफ आवर करियर्स. हम जो इतने स्ट्रेस्ड आउट हैं हमारे करियर्स में, हम उनके ऊपर अपनी स्ट्रेस चाहे अनचाहे कैसे भी निकाल ही देते हैं. सो फ्रेंड्स, वी हैड अ वेरी मीनिंगफुल सेशन ऑन कॉर्पोरल पनिशमेंट. हमने डिस्कशन किया, चर्चा की, बहुत सारे पॉइंट्स सामने आए. एक मुझे कोटेशन याद आ रही है अल्बर्ट आइंस्टाइन की. उन्होंने कहा था कि एक फ़िश को अगर आप उसके पेड़ पे चढ़ने की एबिलिटी से जज करेंगे तो वो फ़िश ज़िंदगी भर खुद को नाकाबिल ही समझती रहेगी. हम सब ने मूवी भी देखी, बहुत अप्रिशिएट की, तारे ज़मीन पर, आमिर खान की. उसमें एक स्पेशल नीड्स वाले बच्चे के थ्रू बताया गया था, लेकिन हम ये क्यों ना समझे कि हर बच्चे की स्पेशल नीड्स होती है, हर बच्चा अलग होता है, यूनिक होता है. और बच्चे को कुछ न कर पाने के लिए या किसी डिसिप्लिन को फॉलो न करने के लिए पनिशमेंट देना वो हमारे सिस्टम का ही फेलियर है, वो उस बच्चे का फेलियर नहीं है. मान लीजिए हम में से कोई किसी फॉरेन कंट्री में जाता है और वहाँ की लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती है, तो क्या उसके लिए हमें पनिश किया जाएगा? बच्चों की सोचने समझने की क्षमता, ग्रास्प करने की क्षमता अलग है. उनको इन छोटी छोटी बातों के लिए, स्कूल में डिसिप्लिन ब्रेक करने के लिए, फन एक्टिविटीज़ के लिए पनिश करना, इट्स नॉट डन, इट्स नॉट टू बी एक्सेप्टेड. और हम सबको स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट वॉइस रेज करनी पड़ेगी. एक बच्चा जो एक लव वाले एनवायरनमेंट में, एक समझदारी वाले एनवायरनमेंट में बड़ा होता है, वो ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयर, सेल्फ कॉन्शियस होता है, मजबूत इंडिविजुअल होता है. सो वी ऑल यूनाइट अगेंस्ट कॉर्पोरल पनिशमेंट. हम स्ट्रिक्टली स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, टीचर्स के साथ इस बारे में स्ट्रिक्टली अपनी बात रखेंगे और समझदार पेरेंट्स के रूप में हम आगे इस बात को दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर करेंगे. हम सबको अच्छे अच्छे नए आइडियाज़ मिले हैं और डेफिनेटली हम लोग इन्हें फॉलो करेंगे और आगे भी प्रोपोगेट करेंगे. ऐसा इसी विश्वास के साथ हम लोग कंक्लूड करते हैं. कि सबने अपना टाइम, इतना लिमिटेड टाइम में से निकाल के और यहाँ आए और हमारे सबके साथ पार्टिसिपेट किया एंड इट वाज अ वेरी पॉजिटिव डिस्कशन. सबसे अच्छी बात ये थी कि सबने पार्टिसिपेट किया और अपना टॉपिक भी ऐसा था कि सब पेरेंट्स हैं, तो इसलिए वो बच्चों में एक म्यूचुअल सा इंटरेस्ट अपन सबका ही था कि बच्चों के साथ क्या होता है स्कूल्स में. और तो एक बहुत ही अच्छा और बहुत पॉजिटिव डिस्कशन आज हुआ और मुझे तो बहुत अच्छा लगा. तो एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी कि यहाँ आए और सब ने अपना टाइम निकाल. तो भावना गुप्ता दीदी.
पे ही डॉक्टर ताई जी का नहीं बना थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू I'll try my level. Thank you.